शुरू करेंगे एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कि बोर्ड परीक्षा में 5 अंक का है। और इसमें देखिए कार्बोनिल समूह है। कार्बोनिल समूह में आते हैं एल्डिहाइड व कीटोन दोनों। कार्बोनिल 2 प्रकार की होती हैं, एक तो एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। एल्डिहाइड होता है जिसमें कार्बन की 2 संयुक्ता में से दोनों संयुक्ता एल्कीन द्वारा पूरी नहीं की जाती है। ठीक है, जब एल्केन के द्वारा दोनों संयुक्ता पूरी नहीं होगी तो उसमें होगा एल्डिहाइड, और जब दोनों संयुक्ता एल्केन पूरी करेगा तो उसमें हो जाएगा कीटोन। इसमें देखिए पहले में दोनों संयुक्ता हाइड्रोजन पूरी कर रहा है, और दूसरे में एक एल्केन है और एक हाइड्रोजन है, तो ये एल्डिहाइड हो गई। और दूसरे में देखिए दोनों एल्केन है वो संयुक्ता पूरी कर रही है, इसमें हो गया कीटोन। अब देखते हैं कार्बोनिल समूह का नामकरण। तो इसमें देखते हैं HCHO। जब कार्बन परमाणु की संख्या 1 हो तो फोरम, 2 हो तो एसिड, 3 को ब्यूटर, 4 को वेलर। इसको दोबारा देखते हैं, 1 को फोरम, 2 को एसिड, 3 को प्रोपियोन, 4 को ब्यूटर और 5 को वेलर। पहले में देखिए एक कार्बन है तो फोरम और प्लस ये HCHO, तो ये एल्डिहाइड है तो फोरम एल्डिहाइड। ठीक है, उसका अगर IUPAC में देखें तो मेथेन और प्लस में एल, एल्डिहाइड का अंत में जुड़ता है एल तो मेथेनेल। CH3CHO में देखिए 2 कार्बन है तो एसिड और प्लस में एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, और इसमें हो गया एथेनेल। 3 कार्बन है तो प्रोपियोन प्लस एल्डिहाइड, प्रोपिरेल्डिहाइड। IUPAC में हो गया प्रोपेन प्लस एल, प्रोपेनेल। चौथे में देखिए 4 कार्बन है तो ब्यूटर प्लस एल्डिहाइड, ब्यूटेरेल्डिहाइड, तो इसका IUPAC में हो गया ब्यूटेन प्लस एल, ब्यूटेनेल। पांचवें में देखिए CH3CH, CH3CHO, आइसोब्यूटेरेल्डिहाइड, क्योंकि इसमें आइसो समूह जुड़ा है CH3, तो आइसोब्यूटेरेल्डिहाइड। IUPAC में देखें तो 2 मेथिल और कार्बन की संख्या 3 की है तो प्रोपेनेल। इसी प्रकार छठा इसमें देखिए CH3, CH2, 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 CHO, मेथ, एथ, प्रोपियोन, ब्यूटर, वेलर, वेलरेल्डिहाइड या पेंट्रेल्डिहाइड। इसका वैसे वेलर भी होता है, इसको हम वेलरेल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, लेकिन 12th में है पेंट्रेल्डिहाइड और 11th में होता है ब्यूटेरेल्डिहाइड। IUPAC में देखें तो पेंटेन प्लस एल, पेंटेनेल। छठे में देखिए CH3, CH2, CH, CHO, आइसो पेंट्रेल्डिहाइड। इसमें देखिए थोड़ा सा ये फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इसमें यहाँ पे CH3 जुड़ेगा, CH के साथ एक तरफ CH3 जुड़ेगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा आइसो पेंट्रेल्डिहाइड, और IUPAC में हो जाएगा 2 पर मेथिल समूह है, यानी कार्बन की यहाँ से शुरुआत करेंगे तो 1 2 3 4, तो 2 पर मेथिल और ब्यूटेनेल। 8 नंबर में देखिए CH3C, CH3O, इसमें डाई मेथिल कीटोन। वो मैंने आपको बताया था कि जब कार्बन की दोनों संयुक्ता एल्केन पूरी करे तो उसमें कीटोन होता है। और IUPAC में देखें कार्बन की संख्या 3 तो प्रोपेन और 2 पर ऑन, प्रोपेन 2 ऑन। 9th में देखिए CH3C, CH2, CH3O, एथिल मेथिल कीटोन। एक तरफ एथिल समूह है और एक तरफ मेथिल समूह है, तो एथिल मेथिल कीटोन। IUPAC में हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉन। और इसी प्रकार 9वां है और 10वां। और अब देखते हैं एसिटोफिनोन, मेथिल फेनिल कीटोन और बेंजल्डिहाइड,
अब देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियाँ। इसमें सबसे पहले है एल्कीन से, इसे कहते हैं ओजोनीय अपघटन अभिक्रिया। इसमें देखिए जब कोई भी एल्कीन लिया हमने, इसमें हमने लिया है एथीन, अभिक्रिया करवाते हैं ओजोन के साथ, तो इसमें कार्बन कार्बन का जो द्विबॉन्ड है वो हट जाएगा और इसमें देखिए ये ऑक्सीजन जुड़ गया, दोनों के साथ सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं और फिर दोनों के साथ एक एक ऑक्सीजन और दोनों ऑक्सीजन भी आपस में एक बॉन्ड बना रखा है और फिर ये इस प्रकार से कटेंगे, ये ऑक्सीजन एक अलग हो जाएगा और इसकी फिर अभिक्रिया करवाएंगे ZnH2O के साथ। तो ZnOH की होल्टवाइज यानी H2O है और एक को ये हो जाएगा तो ZnOH की होल्टवाइज, और इसमें निर्माण होगा HCHO, ठीक है, या CH2 डबल बॉन्ड O 2CHCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड। और इसका एग्जाम्पल है RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3। तो इसमें देखिए डबल बॉन्ड हट गया और फिर इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे, ZnH2O से अभिक्रिया करवाएंगे, इसमें H2O बाहर निकलेगा और RCHO और HCHO इसमें दो बनेंगे। इसी प्रकार ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें एल्कीन है, अभिक्रिया O3 के साथ और ZnH2O के साथ, इसमें H2O2 बाहर निकल जाएगा और 2 कीटोन, इसमें 2 कीटोन बनेंगे, न कि फॉर्मेल्डिहाइड ना कि कोई एल्डिहाइड, इसमें कीटोन है। अब देखते हैं एल्काइन से। इसमें देखिए एल्काइन से, जैसे कोई भी एल्काइन है इसमें जल जोड़ेंगे Hg प्लस और H2SO4 की उपस्थिति में 333 केल्विन ताप पर। इसमें एक तरफ OH समूह है और एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और फिर पुनर्विन्यास करने पर CH3CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, एसिटेल्डिहाइड इसका निर्माण होगा। इसका ये एग्जाम्पल है RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O, फिर वही और RC डबल बॉन्ड CH2OH, तो ये OH CH2 के साथ जुड़ेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो RCOCH3, इसमें ये H यहाँ जुड़ जाएगा और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में और ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, इसमें कीटोन का निर्माण होगा। एथाइन केवल एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं, शेष एल्काइन जो भी है वो कीटोन का निर्माण करती है क्योंकि वो मार्कोनिकोफ नियम का पालन करने से। अब देखते हैं एल्कोहल से। 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड और जबकि 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन का निर्माण होता है। इस क्रिया में PCC यानी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ऑक्सीकारक का भी उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, इसमें ये ऑक्सीकारक होगा PCC। 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, इसमें CrO3 और PCC ये ऑक्सीकारक है, इसमें एल्डिहाइड का निर्माण RCHO, H2 बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार ये एक एग्जाम्पल है, इसमें देखिए 2 डिग्री एल्कोहल है, अभिक्रिया CrO3 के साथ, तो इसमें कीटोन का निर्माण, ये दोनों H बाहर निकल जाएंगे और ये फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, तो इसमें कीटोन का निर्माण। अब देखते हैं ओपेनोर ऑक्सीकरण। जब 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीकरण क्रिया एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में होती है तो कीटोन का निर्माण ओपेनोर ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे ये कोई 2 डिग्री अल्कोहल है, अभिक्रिया करवाते हैं एसीटोन के साथ, इसमें निर्माण होता है कीटोन का और 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है।
अब आगे देखते हैं नंबर 4, कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण। अम्ल के प्रबल अपचयन से समान कार्बन के एल्डिहाइड बनता है। जैसे ये कोई भी अम्ल है RCOOH कार्बोक्सिलिक समूह है। अभिक्रिया LiAlH4 के साथ इसमें एल्डिहाइड का निर्माण। इसमें एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। अम्ल के कैल्शियम लवण के तापीय अपघटन से, कोई भी अम्ल है उसके कैल्शियम लवण उसके तापीय अपघटन से एल्डिहाइड व कीटोन दोनों का निर्माण होता है। जैसे एग्जांपल है, ये कोई भी अम्ल है, इसका कैल्शियम लवण कैल्शियम फॉर्मेट, इसको गर्म करेंगे तो इसमें CaCO3 बाहर निकलेगा। ये CaCO3 है और HCHO यानी एल्डिहाइड, इसका निर्माण होगा। इसी प्रकार एक एग्जांपल है कैल्शियम एसीटेट का, इसी पर गर्म करेंगे CaCO3 बाहर निकलेगा और कीटोन का निर्माण। अब देखते हैं एल्किल साइनाइड से। इसकी नंबर 1 है स्टीफेन अपचयन अभिक्रिया। इस क्रिया में मध्यवर्ती एमीन के जल अपघटन से एल्डिहाइड का निर्माण। जैसे ये कोई हमने लिया है एल्किल साइनाइड, SnCl2HCl से अभिक्रिया, इसमें एमीन RCH डबल बॉन्ड NH प्लस में H2O, फिर अभिक्रिया करवाएंगे तो इसमें NH3 बाहर निकलेगा और एल्डिहाइड का निर्माण RCHO। अब देखते हैं RMGX से। एल्किल साइनाइड गिरनार अभिकर्मक से साथ मध्यवर्ती योगात्मवाद के जल अपघटन द्वारा केवल कीटोन का निर्माण करता है। एल्किल साइनाइड गिरनार अभिकर्मक के साथ मध्यवर्ती योगात्मवाद के जल अपघटन द्वारा केवल कीटोन का निर्माण करता है। जैसे ये एल्किल साइनाइड है, अभिक्रिया करवाते हैं RMGX गिरनार अभिकर्मक से, इसमें ये MgX से जुड़ जाएगा N के साथ और ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में और कार्बन के साथ जुड़ जाएगा एक से एल्केन। फिर इसकी अभिक्रिया करवाएंगे H2O के साथ तो MgX NH2 बाहर निकल जाएगा और कीटोन का निर्माण है। गिरनार विकर्मक से एल्डिहाइड का निर्माण केवल साइनाइड के स्थान पर हाइड्रोजन साइनाइड से किया जाएगा। अगर हम एल्किल साइनाइड के स्थान पर हाइड्रोजन साइनाइड रखें, ठीक है, तब एल्डिहाइड का निर्माण और अन्यथा कीटोन का निर्माण। जैसे हमने HCN लिखा है तो इसमें देखिए वही प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पे R के स्थान पर H है तो इसमें एल्डिहाइड का निर्माण HCOR। अब देखते हैं अम्लीय व्युत्पन्नों से एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण। एस्टर के फॉर्मेट की क्रिया से केवल एल्डिहाइड, जबकि एस्टर एमाइड एथिल क्लोराइड की क्रिया से कीटोन का निर्माण। एस्टर के फॉर्मेट इसकी क्रिया से तो केवल एल्डिहाइड, जबकि एस्टर एमाइड एथिल क्लोराइड आदि की क्रिया से कीटोन का निर्माण। जैसे हमने लिया है HCOOC2S5, अब क्रिया RMGX के साथ तो इसमें ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, ये हट जाएगा, इसमें एल्केन जुड़ जाएगा एक तरफ और ऑक्सीजन के साथ MgX जुड़ जाएगा और ये C2S5 ये कार्बन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, ये C2S5 है, ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और इसका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। फिर इसकी क्रिया करवाएंगे H2O के साथ तो C2S5OH बाहर निकलेगा और MgXOH ये भी बाहर निकल जाएगा और RCHO एल्डिहाइड का निर्माण। उसके 2-3 एग्जाम्पल है RCOOC2S5 प्लस RMGX, इसमें RCOMGX
और कार्बन के साथ OC2H5 और कार्बन के साथ R। अभिक्रिया करवाएंगे H2O के साथ तो C2H5OH बाहर निकलेगा, MgXOH ये भी बाहर निकलेगा और RCRO कीटोन का निर्माण। और ये दोनों एग्जाम्पल सेम एज इट इज इसके जैसे ही हैं। और अब देखते हैं रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया से। ये अभिक्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्रिया में PDBSO4 अपचायक की उपस्थिति में केवल एल्डिहाइड का निर्माण होता है। जैसे ये हमने लिया है RCOCl, PD और BSO4 की उपस्थिति है। और जाइलिन की प्याली, ये हमने लिया है एसिल क्लोराइड, तो इसमें एल्डिहाइड का निर्माण। ठीक है। जैसे हमने लिया है बेंजोइल क्लोराइड, इसमें अपचायक है PDBSO4, तो इसमें Cl के स्थान पर H जुड़ जाएगा तो बेंजेल्डिहाइड। इस क्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण नहीं होता। एसिल क्लोराइड से डाई एल्किल कैडमियम की सहायता से कीटोन का निर्माण होता है। एसिल क्लोराइड से डाई एल्किन कैमेडियम की सहायता से कीटोन का निर्माण होता है, लेकिन इसे रोजेनमुंड अपचयन नहीं कहते। हमने लिया है RCOCl, अब क्रिया करवाते हैं R2CD डाई एल्किल कैडमियम के साथ, तो इसमें 2RCOR यानी कीटोन प्राप्त होता है। एक एग्जांपल है CH3COCl। अब क्रिया करवाते हैं C6H5CH2 और CD के साथ, तो इसमें 2CH3COC6H2 सिंगल बॉन्ड C6H2 बेंजिल मेथिल कीटोन का निर्माण। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन है, एक रोजेनमुंड अभिक्रिया में PDBSO4 का क्या कार्य है। इस क्रिया में पेरेडियम यानी PD हाइड्रोजनीकरण का कार्य करता है, जबकि BSO4 संदमन कारक का कार्य करता है, जो एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में परिवर्तित होने से रोकता है। अब देखते हैं इनके एल्डिहाइड कीटोन के भौतिक गुण। इसमें सबसे पहले है कार्बोनिल बंध में ध्रुवता पाई जाती है, अतः कार्बोनिक यौगिक अंतराणुविक संगुणन प्रदर्शित करते हैं। कार्बोनिल बंध में ध्रुवता पाई जाती है, अतः कार्बोनिल यौगिक अंतराणुविक संगुणन प्रदर्शित करते हैं, अतः इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन अल्कोहल से थोड़े कम होते हैं। इसमें देखिए CO आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश। ठीक है। इसमें जो ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच संबंध है ये ध्रुवता है, और ये जो डैश डैश के द्वारा दर्शाया गया है ये है अंतराणुविक संगुणन। अब देखते हैं क्वेश्चन, अल्कोहल का क्वथनांक एल्डिहाइड व कीटोन से अधिक होता है, क्यों। अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध व अंतराणुविक संगुणन दोनों पाए जाते हैं, और एल्डिहाइड कीटोन में हाइड्रोजन बंध नहीं होता, लेकिन एल्डिहाइड व कीटोन में अंतराणुविक संगुणन होता है, हाइड्रोजन बंध नहीं होता। अब देखते हैं इनके रासायनिक गुण, कार्बोनिल यौगिकों के रासायनिक गुण। सबसे पहले है कार्बोनिल बंध विखंडन। इसमें देखिए कार्बन ऑक्सीजन का जो बंध है द्वि बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित होता है। विस्मास विखंडन, तो कार्बन पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश। षष्ठक युक्त अस्थायी, अष्टक युक्त स्थायी। Nu- नाभिक स्नेह अभिक्रिया है। इसमें कार्बन Nu, ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, आंशिक ऋणावेशित है ये। इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिक्रिया E+, इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रखता है, और कार्बन Nu, तो ये योगात्पाद है।
अब एक क्वेश्चन बनता है, कार्बोनिल बंध विखंडन में पहले नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। कार्बोनिल बंध विखंडन में पहले नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है, क्यों? षष्ठक युक्त कार्बन होने के कारण। ठीक है, इस तरह के कुछ प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। किस विकर्मक से कार्बोनिल कार्बन की संकरित अवस्था परिवर्तित हो जाती है? इसमें होगा नाभिक स्नेही से कार्बन का संकरण sp2 से sp3 हो जाता है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया NAR इसका शॉर्ट में नाम है। यह अभिक्रिया निम्न प्रकार विभेदित होती है। नंबर 1 है कार्बन नाभिक स्नेही अभिक्रिया। कार्बन नाभिक स्नेही अभिक्रिया CO है प्लस HCN से अभिक्रिया तो साइनोहाइड्रीन ROHCN। दूसरा है CO प्लस RMgX, MgX OH बाहर निकल जाएगा और COHR, इसमें यहाँ H2 जुड़ेगा। यह है एल्कोहल, स्पष्ट दिख रहा है। नाइट्रोजन नाभिक स्नेही अभिक्रिया CO प्लस H2N NH2। ठीक है, दोनों NH2 है वैसे, इसमें H2 बाहर निकल जाएगा तो CnNH2 हाइड्रोजन। दूसरा है CO प्लस H2N NH और ये बेंजीन मूल्य है फेनिल हाइड्रोजन। इसमें भी वही H2 बाहर निकलेगा और फेनिल हाइड्रोजन का निर्माण। आगे वाले क्वेश्चन में देखिए, CO प्लस NH2 NH और बेंजीन मूल्य पर पेरा व ऑर्थो पर NO2 समूह जुड़ा है। इसका वैसे IPSC में नाम है 2,4-डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन 2,4-DNP। और इसमें देखिए H2 बाहर निकलेगा तो CnNH और फिर वही NO2 2,4 फेनिल हाइड्रोजन 2,4-डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। चौथा है CO प्लस H2N OH हाइड्रोक्सीएमीन है, इसमें H2 बाहर निकल जाएगा और CnOH। ये सब एक तरह का एग्जाम्पल है, इसमें कोई अलग नहीं है, इसमें भी कोई अलग नहीं है। ये थोड़ा सा अलग है। ऑक्सीजन नाभिक स्नेही अभिक्रिया RO प्लस ROH तो COHROR, इसमें ROH बाहर निकलेगा और OR जुड़ जाएगा दोनों तरफ। ROH से अभिक्रिया कराएंगे तो H2 बाहर निकलेगा और दोनों तरफ OR जुड़ जाएंगे। एसिटेल कीटेल CO प्लस CH2OH इसमें देखिए एथिलीन एसिटेल COCH2 एथिलीन एसिटेल या एथिलीन कीटेल। अब देखते हैं आगे 3 नंबर, CO की अभिक्रिया NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड से, इसमें COH और O के साथ जुड़ेगा SO2Na और फिर ONA और OH2H, इससे ये H यहाँ पे आ जाएगा और Na ऊपर चला जाएगा। बाइसल्फाइड लवण क्रिस्टलीय है और पीला रंग का है। अब एक प्रश्न बनता है, HCHO की अभिक्रिया HCN के साथ, तो HCHO और H की दोनों संयुक्ता हाइड्रोजन पूरी कर देगा और OHCN साइनोहाइड्रीन C6H5CHO अभिक्रिया करते हैं H2NCO NH NH2
तो इसमें कार्बन की एक संयोजकता पूरी करेगा C6H5, दूसरे में हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH, CO NH2। तीसरा देखते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO 2,4 DNP, इसमें बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH N NH, और इसमें ये बेंजीन वाले में ऑर्थो नाइट्रो पैरा नाइट्रो। इसी प्रकार से ये चौथा है। अब कुछ क्वेश्चन है, निम्न को समझाइए। बेंजिल्डिहाइड का ऑक्सिम, फॉर्मेल्डिहाइड का मेथिल हेमी एसीटेल, एसीटोन का मेथिल कीटेल, एसीटोन का एथिलीन कीटेल। पहला है बेंजिल्डिहाइड C6H5CHO, इसका ऑक्सिम यानी NH2OH से विक्रिया, तो C6H5CN CH डबल बॉन्ड NOH। फॉर्मेल्डिहाइड का मेथिल हेमी एसीटेल, मेथिल हेमी एसीटेल CH3OH से विक्रिया, HCN HCH OH OR CH3। तीसरा है एसीटोन का मेथिल कीटेल, एसीटोन और मेथिल कीटेल, एसीटोन प्लस में 2CH3OH मेथिल कीटेल। अब क्रिया करवाएंगे तो CH3C OCH3 CH3 और OCH3 इस प्रकार जुड़ जाएंगे। चौथा देखिए CH3C OCH3 प्लस CH2OH CH2OH। अब क्रिया के दौरान कार्बन की दोनों संयोजकताओं में CH3 जुड़ जाएंगे और दो OCH2 जुड़ जाएंगे और वो आपस में भी जुड़ जाएंगे। अब देखते हैं एल्किल हेलाइड या हाइड्रोजन हेलाइड, इसकी विक्रिया। पहली है एल्डोल संघनन, ये इंपॉर्टेंट विक्रिया है। इसमें देखिए अल्फा H युक्त एल्डिहाइड व कीटोन से तनु NaOH की उपस्थिति में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण एल्डोन संघनन अभिक्रिया कहलाता है। अपवाद है इसमें फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड, क्लोरेल, बेंजोफिनोन, ये 4 अपवाद हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। पहला CH3COH प्लस CH3COH CHO, इसमें ये CH3 अल्फा कार्बन परमाणु है और तनु NaOH से विक्रिया, तो CH3CH CH2 CHO। इसमें जो बीटा कार्बन परमाणु है इसमें ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हटके यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और OH, ठीक है, और ये CH3 यहाँ जुड़ जाएगा और CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, और फिर H2O बाहर निकल जाएगा। इसमें गर्म करेंगे तो CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO ब्यूट 2 इनेल। एसीटोन है अल्फा कार्बन परमाणु, फिर वही होगा CH3C CH2C CH3 और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहाँ पे CH3OH है, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मेथिल 2 पेंटेनॉन, और फिर इसको गर्म करेंगे H2 बाहर निकल जाएगा। CH3C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C CH2 CH3 और O CH3 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ऑल। अब देखते हैं 2 CH3 CH2 CHO तनु NaOH से विक्रिया, तो CH3 CH2 CH CH3 और ये CH है, इस पर CH3 जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड CHO और ये OH। बीटा हाइड्रोक्सी बीटा पर हाइड्रोक्सी है और अल्फा मेथिल अल्फा पर मेथिल समूह जुड़ा है, पेंटेनेल। गर्म करेंगे H2 बाहर निकल जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C
और इस पर CH3 जुड़ा है और CHO जुड़ा है। इसमें 2 पर मेथिल समूह है पेंट और 2 पर इनेल, 2 मेथिल पेंट 2 इनेल। आगे की जो अभिक्रिया है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको वीडियो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो उसकी गुणवत्ता वीडियो की तेज़ कर सकते हैं आप। और अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर लें, यानी कि 1.25 पर, तो आपको वीडियो पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।